Hello. Today's topic बच्चों के संस्कार, चाइल्ड के संस्कार। संस्कार हिंदी का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं बता दूं, चाइल्ड के अंदर जो आपने डेवलप कर दिया वो सारी उम्र चलता है, फिर वो बदलेगा नहीं। बदलना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये है कि बच्चों को कुछ धार्मिक संस्कार दीजिए, उनको धार्मिक जगह पे ले जाइए जहाँ परमात्मा की एनर्जी हो, उनके टच में रखिए। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो वो शराब खाने पहुंच जाएगा। जिस समय उसकी उम्र 20 साल की होगी उसको वो टेस्ट तो मिलेगा नहीं, तो शराब खाने पहुंच जाएगा। तो वो उसको टेस्ट देना जरूरी है। कभी कभी आप उन प्रोग्राम्स में लेके जाइए। नेक्स्ट संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके दो बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ये चीज उनमें मत डालिए, मत डालिए। ये चीज लड़ाई झगड़े की उनमें मत डालिए। क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। मेरे गुरुजी जो हैं इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव ब्रह्मांड जो चला रहे हैं ब्रह्मांड को, उन्होंने मुझे दीक्षा दी। इसका वर्णन मैंने किया है किसी वीडियो में। तो मैं यही कहता हूँ, ये जो चांद, ये जो तारे, ये सूर्य, ये वायुमंडल, ये मौसम सब एक प्रेम में चल रहे हैं, एक प्रेम में चल रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल फिजूल है। नो एंट्री अलाउड। वैमनस्य, एक दूसरे को लूटना खींचना बिल्कुल अलाउ नहीं। इवन कि जानवरों के साथ अलाउ नहीं है। वो बहुत पुराना जमाना था जब आदमी ने खेती बाड़ी, एक अन्न के दाने को उगा करके उसने खेती बाड़ी उस समय सीखी नहीं थी, तो जानवरों को खाकर अपना पेट भरता था। ये तो बहुत पुरानी बात है। लेकिन आज के जमाने में इन चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं। ये आदतें, पुरानी आदतें छोड़ दीजिए। तो प्रेम में रहिए, प्रेम
करुणा, डिविनिटी, एक दूसरे की हेल्प करना, क्रिएटिविटी, विध्वंस में मत जाइए। ये शर्मनाक है आदमी के लिए, इंसान के लिए। तो जब आपके दो बच्चे लड़ रहे हैं तो भाई ये जो लड़ाई है ये साधारण नहीं है, ये दिलों की दूरी है। और ये बड़े भी हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, इनकी शादी हो जाएगी, लेकिन आप इस दूरी को पाट नहीं सकते जो आपने बच्चों में डाल दी संस्कार में। ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी। ये ऐसी हो जाएगी जो आप रेलगाड़ी देखते हैं, उनकी दो लाइन पैरेलल चलती है। इस पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन वो लाइनें जो हैं, दो पटरियां, वो पैरेलल ही चलती हैं। वो कभी जुड़ती नहीं, मिलती नहीं कभी, और मिले तो बड़ा भयानक है। तो ये तो उदाहरण है। तो उनके दो दिल मिलेंगे नहीं कभी भी। पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगा लो, वो पटरियां नहीं मिलती। तो ऐसे ही इनके जो दिल में अगर दूरी हो गई, उनके स्वभाव में दूरी हो गई, उनके आचार व्यवहार में जो दूरी हो गई, वो मिल नहीं सकते। तो ये रिश्ता जो है भाई भाई का ही नहीं, ये संसार में भी ये संसार में भी प्रोजेक्ट होता है। जैसे फिल्म प्रोजेक्ट होती हैं, आप प्रोजेक्टर लगा दो, फिल्म चालू हो जाती है। तो ऐसे ही इनका जो स्वभाव बन गया है, वो फिर प्रोजेक्ट होता है संसार में भी, लोगों के बीच में भी उनकी दूरियां हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो बहुत विध्वंस है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आप पूछेंगे क्यों गलत है? फिर मैं यही कहता हूं कि मेरे गुरुजी इंद्रदेव हैं। तो सारी ऋतु प्रेम से चलती है, सारे मौसम अपने समय पे चलते हैं। तो ब्रह्मांड उसी प्रेम की गति से चलता है। तो ये आप लड़ाई झगड़ा कहां से लाए? आज तक मुझे समझ में नहीं आया, कहां से लाए हैं आप इसे? एक दूसरे का नुकसान करना, फिर इंटरनेशनल जगत पे आप न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। ये तो चलो भाई भाई का हो गया, लेकिन यही दूरी वो न्यूक्लियर बम है। दो भाई के बीच में जो दूरी है वो न्यूक्लियर बम है। फिर आप एक देश दूसरे देश के ऊपर न्यूक्लियर बम छोड़ता है। तो ये क्या है? ये वही है, ये वही दूरी है। तो इसको सहेजिए। आप सोचते हैं कि आक्रामक रुख जो है बहुत जरूरी है बचाव के लिए, बिल्कुल गलत है। आपको 60 साल का जीवन मिला, सिर्फ 60 साल का, और उसमें आपको परमात्मा को पाना है, उस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि सबके अंदर यही प्यास है, सबको मालूम है पहले से ही। ये अचीव करना ही है, सबको ही मालूम है, बिल्ट इन है। जैसे बयां का घोंसला बिल्ट इन होता है, वनडे से निकलता है बच्चा और एकदम से वैसे ही घोंसला बना देता है, तो बिल्ट इन है। तो परमात्मा को पाना बिल्ट इन है। आदमी पैदा हुआ परमात्मा को पाने चल पड़ता है। तो ये लड़ाई झगड़ा आप कहां से लाए? तो इसके कारण दूर कीजिए। आपके घर में जो दो बच्चे लड़ रहे हैं, उसका कारण दूर कर दीजिए। प्रेम, उनको प्रेम की आदत डालिए। एक बच्चा दूसरे बच्चे को आइसक्रीम ला के दे, 5-10 रुपए उसको ला के दे,
दूसरे बच्चे को दे, ऐसे संस्कार डालिए। खाने की चीज ला के दे दूसरे बच्चे को, फिर दूसरा बच्चा पहले बच्चे को ला के दे, ऐसे संस्कार डालिए। वो सीखें प्रेम भाव, मिलना, बंटना, जुड़ना। और मारिए मत, हिंसा वर्जित है। आप माँ बाप हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर हाथ मत उठाइए। हिंसा तो बिल्कुल गैर जरूरी है। फिर आप सोचते हैं प्यार में बच्चे वैसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्यार तो स्वभाव है। तो बच्चों के ऊपर हाथ मत उठाइए। बच्चे बहुत संवेदनशील हैं। बच्चों में बहुत समझ है, वो समझ जाते हैं। तो इसके ऊपर विचारिए, विचार कीजिए। अभी तक तो जो पीढ़ी चल रही हैं लेकिन जो बच्चे आज जन्मे हैं और इनके बाद जो जन्मेंगे, तो ये ऊपर पहुंचेंगे 60 साल में राजनेताओं की गद्दी के ऊपर। तो ये बच्चों के संस्कार जब प्रेम पूर्वक होंगे, वो जो न्यूक्लियर बम है ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। तब तो ये जो बड़े हो गए, ये तो बूढ़े हो गए, 30-30, 40-40 साल के, 20-20 साल के, 15 साल के, ये गलत उसी मार्ग में चल के ये तो खराब हो चुके। इन्होंने क्या क्या आदतें डाली, ड्रग्स की, तंबाकू की, शराब की, वेश्यावृत्ति की, सारी गलत आदतें इन्होंने डाली। तो अभी जो पीढ़ी आ रही है, इसको आप संभालिए, यही पीढ़ी आगे जाएगी। तो यहीं से एक लाइन डाल दीजिए, यहीं से ही काट दीजिए एक लाइन कि ये बच्चे आगे जाके दुनिया को बदल देंगे। फिर उसके आगे की पीढ़ी, उससे आगे की पीढ़ी, दुनिया बदल जाएगी। अब आप कहाँ समझाएंगे? ये 20-20, 25-25, 30-30, 40-40, 50 साल के हो गए हैं, इनको कहेंगे आप शराब छोड़ दो, तो फिजूल है। आप अपना दिमाग खराब करिए, या मांसाहार छोड़ दो। तो ये तो उसी ढांचे में हो गए खराब। 60 साल पहले ये बच्चे थे, 30-40 साल पहले जब इनका जन्म हुआ था, तो ये अबोध थे। तो आपने इनका जो प्रोग्रामिंग ऐसी डाल दी, इनके दिमाग में, इनके व्यवहार में, इनके आचार में, इनके संस्कार में ऐसी प्रोग्रामिंग डाल दी इस समाज ने, जो भी जेल खाने भरो और ये करो वो करो, पुराने डर्रे पे जियो। ब्रेक द लाइन। अब जो बच्चे आ रहे हैं, इनको शुरू से ही प्रेम, डिविनिटी, करुणा, क्योंकि कहीं है नहीं, पूरे ब्रह्मांड में देख लो, कहीं है, कहीं नजर आता है कि वो चंद्रमा सवेरे उठ करके सूरज को जाके टकरा देगा या पृथ्वी टकरा देगी, या ये मौसम बदल जाएंगे, कभी नहीं। तो आप भी इसी तरह से पढ़ कर लो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। क्रिएटिविटी में जाइए, प्रेम में जाइए, डिविनिटी में जाइए, उससे इन्वेंशन होंगे, नए नए आविष्कार होंगे, नई नई चीजें निकलेंगी वहां से। ये इम्पोर्टेंट है नहीं है। आप सोचेंगे कि चल बच्चे प्रेम में पड़े हुए, ऐसा नहीं है। यहीं से ही क्रिएटिविटी शुरू होती है। यहाँ से तो दुनिया ऐसी बदल जाएगी,
पूरा ब्रह्मांड बदल जाएगा। ब्रह्मांड से ऐसी एनर्जी आएंगी इस पृथ्वी के ऊपर कि आप भी याद रखेंगे। तो आज इतना ही। तो उसको याद कर लेते हैं, परमात्मा को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दुनिया में सारी चीजें हैं, परमात्मा का प्रेम भी है, श्री कृष्ण राधे का प्रेम भी है। इसको तो देखो, ऑलरेडी ही है, बसा हुआ है। तो इसी में रहिए। ये बहुत गहरा है, बहुत गहराई है। जय हो, जय श्री कृष्ण, जय महाराधे, जय हो, जय हो।